आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर यूट्यूब लिंक क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में दो संप्रेषण प्रवाह के बारे में डिस्कस किया। लिखना, पढ़ना संप्रेषण प्रवाह और बोलना, सुनना संप्रेषण प्रवाह। इस दोनों संप्रेषण प्रवाह के बारे में हम लोग अच्छे तरह से अगले वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ये दोनों संप्रेषण प्रवाह के माध्यम से ही हम लर्निंग प्रोसेस जारी रखते हैं। भाषा प्रवाह के कुछ कारक भी हो सकते हैं, जिस कारक का हम अभी पहले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। लेकिन कौन कौन से कारक होते हैं उसके बारे में एक बार पुनः हम लोग डिस्कस करते हैं। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण, इसके दो महत्वपूर्ण कारक हैं। लिंग्विस्टिक, ग्रामर, स्क्रिप्ट, ये सभी भाषा के ही कारक जाने जाते हैं या भाषा कौशल के भी कारक जाने जाते हैं। भाषा के सैद्धांतिक पक्षों का अगर कि हम विवेचना करते हैं या डिस्कशन करते हैं कि इनके थ्योरेटिकल साइड्स क्या हैं, तो कौशल भाषा ही इसका व्यवहारिक पक्ष आता है। भाषा की व्यवहारिकता को समझने के लिए कि भाषा का व्यवहारिकता क्या है, भाषा के व्यवहारिकता को समझते हुए या समझने का प्रयास, उसके सैद्धांतिक पक्षों को का विवेचना करते हैं और कौशल भाषा के व्यवहारिक पक्षों को, सैद्धांतिक पक्षों को भाषाविद ही समझ पाते हैं और भाषा की परिभाषा में व्यवहारिकता को विशेष महत्व दिया गया है। आम बोलचाल की भाषा का जब हम बात करते हैं आम बोलचाल की भाषा का जब बात करते हैं
तो यह सभी के लिए सामान्य रूप से समझा जाता है। भाषा भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन अथवा माध्यम है। इस परिभाषा में भाषा के दो इस परिभाषा में हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन अथवा माध्यम है। पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने भाषा के कुछ परिभाषा के बारे में डिस्कस किया है। इस परिभाषा में भाषा के दो तत्वों का महत्व दिया गया है कि जो इस प्रकार है: भाव तथा विचार अथवा पाठ्य वस्तु। और दूसरा अभिव्यक्ति अथवा संप्रेषण। भाषा कौशल में इन्हीं भाषाई तत्वों को प्रवाह के रूप से संप्रेषण प्रवाह उत्पन्न किया जाता है। कोई भी भाषा कौशल का एकल रूप में हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन भाषा कौशलों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे संप्रेषण प्रवाह उत्पन्न होता है। प्रत्येक भाषा कौशल में भाषाई तत्वों को इस प्रकार से लिखा जाता है, जो प्रत्येक भाषा कौशल में भाषाई तत्व होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला भाव तथा विचार, और दूसरा अभिव्यक्ति। इन दोनों तत्वों को विशिष्ट क्रम में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे दो प्रवाह क्रम उत्पन्न किए जाते हैं। अब ये दोनों प्रवाह क्रम क्या क्या है, उस बात को हम लोग समझेंगे कि जो दो प्रवाह या दो जो कम्युनिकेशन चैनल उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल को हम समझेंगे। फर्स्ट चैनल भाव तथा विचार, और दूसरा अभिव्यक्ति। फर्स्ट चैनल भाव तथा विचार और दूसरा अभिव्यक्ति, ये एक तरह से भाषा प्रवाह के
चैनल के रूप में हम इन्हें दोनों बिंदुओं को देखते हैं, भाव तथा विचार और अभिव्यक्ति। द्वितीय प्रवाह, जब हम सेकेंड चैनल का बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट अभिव्यक्ति और सेकेंड भाव तथा विचार हो जाते हैं। जो दो चैनल प्रवाह ये चारों कौशल के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें प्रथम भाव तथा विचार और दूसरा अभिव्यक्ति, और सेकेंड चैनल में भी इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट आप शब्द को अगर कि नहीं भी लेंगे तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। पहले अभिव्यक्ति को लिखते हैं, और दूसरे नंबर पे भाव तथा विचार। भाषा के अंतर्गत इन्हीं दो तत्वों के प्रवाह क्रम का या प्रवाह क्रमों का, चैनल सीरीज का अनुकरण किया जाता है। इन दो तत्वों का प्रवाह क्रमों का अनुसरण इसलिए किया जाता है कि इनके प्रवाह क्रम में अनुकरण स्पष्ट रूप से किया जाए। ये जो दो प्रथम प्रवाह और द्वितीय प्रवाह या फर्स्ट चैनल या सेकेंड चैनल को हम लोग देखते हैं तो इसमें दो बातों को ध्यान में रखते हैं, अनुकरण और अनुसरण। इस प्रवाह क्रम को हम अनुकरण करते हैं जिससे भाषा के कौशल के प्रत्यय की पुष्टि होती है, जिससे भाषा के कौशल का क्या होता है, कौशलों की पुष्टि की जाती है। इस तरह से जो तत्व हैं भाषा में, पहला भाव तथा विचार, जो भाषा के मुख्य रूप से जो तत्व हैं वह भाव तथा विचार या पाठ्य वस्तु। इस बात को समझिएगा कि भाव तथा विचार के बाद पाठ्य वस्तु कैसे आएगी। चूँकि शिक्षक अपने भाव तथा विचार को संप्रेषण प्रवाह के माध्यम से जब छात्रों के बीच बातों को रखता है तो वह कंटेंट के ही बातों को रखता है, टॉपिक के ही बातों को अपने भाव, अपने शब्दों में, अपने विचारों में किस प्रकार वह प्रकट कर रहा है, किस प्रकार से प्रकट कर रहा है, किस प्रकार से छात्रों तक पहुंचा रहा है, इस बात पे भी निर्भर करता है। इस बात पे भी निर्भर करता है। दूसरा अभिव्यक्ति, भाव तथा विचार की अभिव्यक्ति
दोनों तत्वों के भाषा हैं जिनको भाषा कौशलों में भी प्रयोग किया जाता है। भाव तथा विचार की अभिव्यक्ति दोनों तत्व के भाषा हैं जिनको भाषा कौशल में भी हम सभी प्रयोग में लाते हैं। भाषा को अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं और भाषा कौशल ही अभिव्यक्ति के साधन है। इसलिए भाषा को एक कौशल के रूप में जाना जाता है, या भाषा को एक कौशल के रूप में हम इस बात को समझते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा के कारक भाषा के फैक्टर के बारे में डिस्कस किए। भाषा में कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, जिसमें भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, लिपि, उसके बाद संप्रेषण प्रवाह में कितने प्रवाह उत्पन्न होते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें दो प्रवाह उत्पन्न होते हैं, फर्स्ट चैनल और सेकेंड चैनल। फर्स्ट चैनल में भाव तथा विचार अभी फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा अभिव्यक्ति। इसी को हम सेकेंड चैनल में इंटरचेंज करते हैं आपस में। फर्स्ट पॉइंट आपस में, इसको हम एक फर्स्ट को सेकेंड और सेकेंड को फर्स्ट मानते हैं। फर्स्ट अभिव्यक्ति और सेकेंड भाव तथा विचार। इस तरह से इससे जो पहले वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है आज के YouTube क्लास में, उसमें फर्स्ट वीडियो लिसनिंग या स्पीकिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेशन चैनल, बोलना, सुनना, संप्रेषण प्रवाह और लिखना, पढ़ना, राइटिंग, रीडिंग, कम्युनिकेशन चैनल प्रवाह के बारे में डिस्कस किया गया। उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस किया गया। फर्स्ट कम्युनिकेशन चैनल में किस तरह से ग्राफ शिक्षक और छात्रों के बीच बनता है, और उसमें मुख्य रूप से केंद्र बिंदु, शिक्षण विधि या शिक्षण प्रविधि को हम मानते हैं। उसी तरह से शिक्षक और छात्र के बीच
के बारे में डिस्कस किया गया कि बोलना सुनना संप्रेषण प्रवाह में लिखना पढ़ना संप्रेषण प्रवाह में राइटिंग रीडिंग में कैसे शिक्षक और छात्र आपस में कम्युनिकेशन करके उस चैनल प्रवाह को लर्निंग प्रोसेस से जोड़ते हैं और उसके बाद पुनः छात्र शिक्षक से कैसे संप्रेषण करता है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद भाषा के कारक के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए। कि इस भाषा में कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, उसके कौन कौन से प्रवाह हैं, प्रथम प्रवाह क्या है, द्वितीय प्रवाह क्या है। तो इस तरह से आज के YouTube लिंक क्लास में शशि दुबे क्लासेज के माध्यम से आपको 3 वीडियो उपलब्ध कराया गया है। 1, 2, 3। फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ एरर के चलते कम समय का है, लेकिन 2 वीडियो में आपके पूरे लैंग्वेज चैनल भाषा प्रवाह, उसके बाद लैंग्वेज कम्युनिकेशन चैनल भाषा संप्रेषण प्रवाह का डिस्कस किया गया है। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है, आग्रह है कि आप वीडियो का लाभ उठाएं और हमें आशा है कि आपके लर्निंग प्रोसेस में यह वीडियो काफ़ी सहायक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। आप सभी स्टूडेंट वीडियो को देखें और इसमें किसी भी तरह की कोई अगर की परेशानी या किसी भी तरह का टॉपिक में समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी या व्यक्तिगत संपर्क सूत्र के माध्यम से भी आप संपर्क करके वीडियो से संबंधित गाइडेंस ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।